अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 20 मार्च है और आज दिन है एतवार का। बड़ा सियासी दंगल अपने आखिरी मराहिल में दाखिल होता जा रहा है। चंद दिन पहले यह लग रहा था कि वजीर आजम के सरवाइव करने की चांस 50% से कम है। अब यह लग रहा है कि बदमाशिया के सरवाइव करने के चांस 1% भी नहीं रह गए। बदमाशिया सरेआम पूरी कौम के सामने नंगी हो चुकी है। कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया है और ये 25 मार्च को पहला दिन होगा इस इजलास का, दिन 11 बजे। और बदमाशिया की फिर से चीखें निकल रही हैं कि 21 मार्च को इजलास क्यों नहीं बुलाया गया, क्योंकि आईने पाकिस्तान स्पीकर को ये इख्तियार देता है कि अगर हंगामी हालात हों, और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर OIC का इजलास है और कौमी असम्बली और पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो वजारत दाखिला के कंट्रोल में होगी, तो इस वजह से 25 मार्च को इजलास बुलाया गया है। वजीर आजम इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो मालाकंड के अंदर एक बड़े जलसे से खिताब कर रहे हैं। मैं हैरान इस बात पे हूं कि लाखों लोगों का समंदर पहुंचा हुआ है उस पहाड़ी एरिया में। उस पहाड़ी एरिया में मालाकंड डिवीजन, दूर दराज का इलाका, वहां पर भी पता चल चुका है लोगों को कि इमरान खान एक दयानतदार लीडर है और बाकी सारा जो चोरों का गुलदस्ता है वो गद्दार है, वो मुल्क के दुश्मन है, वो कौम के दुश्मन है। कुछ मनाजर अभी मेरे सामने हैं कि किस तरह से जोशो खरोश के साथ लोग खान साहब का इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे हैं। तो इस तरह से पाकिस्तानियों का जाग जाना, इस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक तूफान बर्पा हो जाना और लोगों का इन बड़े मगरमच्छों से टकरा जाना और खान की आवाज पर लब्बाइक कहना, अब आप कह सकते हैं कि वाकई ही नया पाकिस्तान बन चुका है। वाकई ही लोगों की सोच के अंदर तब्दीली आ चुकी है। वाकई ही खान ने इस सोई हुई कौम को जगा दिया है। और खासतौर पर कबायली इलाकों के अंदर जहां पे मजहब का बेतुका सरेआम इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आप फलां मौलवी को वोट नहीं देंगे तो आपकी बख्शिश नहीं होगी। अगर आप तारीख उठा के देखें तो तमाम मौलवी, अक्सरियत मौलवियों और पीरों की ऐसी थी जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को काफिर समझते थे और गांधी को उस वक्त नबी का दर्जा देते थे। तारीख ने यह जुल्म भी देखा कि जब यह कहा गया कि अगर कोई नबी होता आज के दौर में, यानी उस वक्त, तो गांधी होता। खद्दड़ के सूट सलवाए गए, गांधी के पीछे नारे लगाए गए और मोहम्मद अली जिन्ना को काफिर कहा गया। तो वही तबका आज फिर लोगों को बेवकूफ बना रहा है और इमरान खान को यहूदी एजेंट कह रहा है। लेकिन इस वक्त कबायली इलाकों के लोग भी जाग चुके हैं और वो ये कहते हैं कि हम अब मजीद धोखे में नहीं आएंगे। हम उस शख्स के साथ खड़े होंगे जो पूरी दुनिया के अंदर जाकर कहता है कि हमारे प्यारे नबी हमारे दिल में रहते हैं। तो इस वक्त यह सूरत हाल बनी हुई है कि एक बड़ा पावर शो खान साहब की जानब से मालाकंड के अंदर किया जा रहा है। कौमी असम्बली का इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। अब इस सारे मामले में वीडियो गेम भी शुरू हो चुकी है। कुछ ऐसी वीडियोस मैंने आपके सामने रखनी है कि जिससे आपके सामने वाज़ह हो जाएगा कि बदमाशिया ने किस तरह से और कितने में लोगों के ज़मीर खरीदने की कोशिश की। सबसे पहले बदमाशिया जो कल तक चीख रही थी, घुंघरू तोड़ रही थी नाच नाच के कि नहीं होने देंगे, OIC का इजलास किसी का बाप भी करके दिखाए। शेख रशीद साहब ने जी आज बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कहते हैं एक कॉल आई है, इनकी औकात ये है कि इनके अब्बू अगर एक कॉल करें तो ये उधर ही सहम जाते हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि जिम्मेदारों की एक कॉल आई तो ये सारे लेट गए, चुप, बिल्कुल चुप। हाँ होगी, OIC की होगी, हमारे तो मुअज़्ज़ज़ मेहमान है ना जो आ रहे हैं, होगी। कल तक सारे कह रहे थे देखते हैं कि किसी का बाप भी कैसे करवाता है, और जब बाप की कॉल आई तो सारे चुप, सारों को सांप सूंघ गया। नौबत ये आ गई कि छोटे डॉन मियां शहबाज शरीफ साहब को 2 ट्वीट करना पड़ गए। 2 ट्वीट, एक इंग्लिश जबान के अंदर और दूसरा अरबी जबान के अंदर।
कि देखें आलन व सहलन मरहबा, हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आप हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, आए मुल्क खुदा दाद में, हम शबाना रोज़ कोशिश कर रहे हैं आपके इस्तकबाल के लिए। तो 2 ट्वीट्स किए गए। अब शेख रशीद साहब की एक वीडियो सबसे पहले आपके सामने रख लूं, जिसके अंदर वो बिलावल की एक तो किट लगा रहे हैं, और शेख साहब का बिलावल के साथ प्यार भी है, मोहब्बत भी है, लेकिन आज शेख साहब गुस्से में थे। शेख साहब ने कहा औकात क्या है तुम लोगों की, तुम हो क्या चीज़, तुम रियासत से टकराते हो, तुम जो है ओआईसी के इजलास पर हमला करते हो। तो सबसे पहले आप शेख साहब की ये वीडियो क्लिप देखिए और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त किस तरह से बदमाशिया की चीखें निकल रही हैं और बदमाशिया की दौड़ें लगी हुई हैं। लेकिन आज मुझे जिस चीज का दुख हुआ है कि वो बिलावल जो है, वो जिसके अभी दूध के दांत नहीं टूटे, सियासत में दूध के दांत नहीं निकले अभी तक, वो कह रहा है कि हम धरना देंगे। शक्ल देखो अपनी, और ओआईसी के खिलाफ देंगे आप। ओआईसी जिसमें के 500-600 लोग आ रहे हैं और सारी दुनिया में इस्लामी मुल्कों का फ़लस्तीन, अफगानिस्तान, कश्मीर तय हो रहा है। लानत है आप पे, 3 दफ़ा लानत भेजता हूं जो ओआईसी को नाकाम करने की कोशिश करता है। तो जनाब आपने सुना शेख साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, कितना ज़्यादा वो गुस्से में थे और किस तरह से उन्होंने बदमाशिया को लताड़ा है। अब जनाब पाकिस्तानी जो कल तक शायद इमरान खान के नैरेटिव को बाय नहीं कर रहे थे, वह समझ रहे थे कि इमरान खान ऐसे बातें ही मारता है और लोग जो हैं वो इमरान खान की बातों में नहीं आएंगे। और ये बदमाशिया क्योंकि इनके पास तो पैसा है ना। 8 मार्च को जब मेरी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई तो वज़ीर आज़म ने कहा देखें हम मीडिया को पैसा नहीं खिला सकते, हम मीडिया पे पैसा नहीं लगा सकते, और बदमाशिया जो है वो तो पैसा लगाती है, एंकर्स को खरीद लेती है और एंकर्स को अपॉइंट करती है। तो अब सोशल मीडिया पे हमारी जंग होगी। और उन्होंने कहा कि देखें लोगों के ज़मीर खरीदे जा रहे हैं, तो अब लोगों के वाकई ही ज़मीर जिस तरह से खरीदे जा रहे हैं उस हवाले से वीडियोस भी सामने आ रही है और लोग भी अब जाग चुके हैं। लोगों को पता भी चल गया है कि ये जो महंगाई और सारे मामलात का रोना मीडिया पर रोया जा रहा था ना, यानी जो भी हुकूमत की कामयाबी है उसको छुपा दो। पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है, पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से इन्फ्लेशन है और तेल की कीमतें कहाँ पे पहुँच गई हैं। लेकिन अब बदमाशिया ने तारीख की सबसे बड़ी गलती की और अपनी कब्र खुद ही खोद दी और इमरान खान के नैरेटिव को लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया। नुसरत वाहिद साहिबा कौमी असम्बली की रुकन हैं, उनकी एक वीडियो सामने आई है जिसके अंदर वो ये दावा करती हैं कि मुझे कितने करोड़ों की ऑफर हुई और मुझे कहा गया कि आपको टिकट भी दी जाएगी पीपल्स पार्टी की जानिब से, आप जो हैं वो खान को छोड़ दें और आप हमारे साथ आ जाएं। तो ये वीडियो आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और आपके लिए फैसला करना आसान होगा कि आपने गद्दारों का साथ देना है। ये इस्लाम का लबादा ओढ़ने वाले, ये यहूदियों के खुद जो आलायकार हैं, ये जो खुद यहूदियों के एजेंट्स हैं, जो इस्लाम का इस्तेमाल करते हुए आए हैं और आज से नहीं करते आए हुए, 1400 सालों से करते हुए आए हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए आए हैं। इस्लाम एक होता है सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल, एक होता है सियासत में आके मजहब को प्रमोट करना। ये वो लोग हैं जो सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं। मजहब के लिए सियासत का इस्तेमाल करना चाहिए कि आप मजहब की बालादस्ती के लिए, दीन की बालादस्ती के लिए आप इस्तेमाल करें। लेकिन आप ये वीडियो देखें, आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि अभी कुछ दिन पहले भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली लोगों को उसमें मेरी रिकॉर्डिंग समझ नहीं आई। मैंने उसमें बताया था कि मुझे पीपल्स पार्टी की तरफ से 2 दफ़ा ऑफर आई है, एक पंजाब से और एक सिंध से, और पीपल्स पार्टी के ही लोग थे जिन्होंने मुझे कहवाया किसी के थ्रू, और ये ऑफ़र काफ़ी बड़ी ऑफ़र है जो कि मेरे ख्याल में इसको रजिस्ट करना अच्छा खासा मुश्किल काम है। 16 करोड़ की थी,
तो मैं और उसके बाद आपकी नेक्स्ट सीट नेशनल असेंबली की वो भी पक्की थी और आपको जो प्रोजेक्ट मिलते हैं मुख्तलिफ उसके लिए अलग से पैसे थे। लेकिन बात ये है कि क्या इस पैसे का करना क्या था, क्योंकि मैं इस किस्म के पैसे के ऊपर इसलिए बिलीव नहीं करती कि मेरा ख्याल ये है कि हराम की कमाई जो है वो शक्लें नहीं बिगाड़ती, वो आपकी नस्ल बिगाड़ देती है और जब नस्ल बिगड़ जाए तो फिर कुछ भी नहीं रह जाता। तो मेरे ख्याल में थोड़े पैसे में गुजारा करना कहीं बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप हराम की कमाई घर में लेके आए।